स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपकी फ़र्स्ट क्लास ले रही हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ हम इसमें पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि ये हमारा पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का आज ये पहला टॉपिक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसके प्लेलिस्ट मैं आपको बना दूंगी और आपको बहुत ही आसानी से ये मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप HTET की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, या फिर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच ही है। क्यों है ब्रांच? मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होते हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स भी होता है, स्टैट्स भी होता है। ठीक है, ये आपने सब पढ़ा होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जो किससे डील करती है? जो डील करती है विद इकोनॉमिक इश्यूज़। इकोनॉमिक इश्यूज़ कौन से? कि इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करती, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करती है। पूरा एग्रीगेट यानी कि टोटल इकोनॉमी की यहाँ पे स्टडी की जाती है। ये एग्जामाइन करते हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस को, जैसे कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन के बारे में ये सारी स्टडी करती है और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, और पॉवर्टी के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये एग्जामाइंस करती है, ताकि इन चैलेंजेस से दूर हुआ जा सके जो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी इकोनॉमी में। इसके बाद है इकोनॉमिक एजेंट्स। तो इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? देखिए, इसकी डेफिनेशन में ही आया है इकोनॉमिक एजेंट्स की विच इम्पैक्ट ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स, यानी कि जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनको ये इम्पैक्ट करते हैं। इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये वो लोग होते हैं जो हमारी इकोनॉमी के बेहतर के लिए, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, इन सब के लिए जो डिसीज़न लेते हैं, ये होते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉयर है। तो ये वो एजेंट्स होते हैं जो हमारी इकोनॉमी के बारे में फ़ैसले लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं। किससे रिलेटेड? प्रोडक्शन, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। कंजप्शन का कौन हो गया इकोनॉमिक एजेंट्स? यहाँ हो गया कस्टमर, यानी कि कंज्यूमर। प्रोडक्शन का प्रोड्यूसर। एक्सपेंडिचर, खर्च, गवर्नमेंट भी हो सकती है आपकी, कोई भी आपका यहाँ पे उधार देने वाला भी हो सकता है। इसके बाद हम समझेंगे या बैंक भी हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है? यानी कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहले आता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या डिटरमाइन करती है? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये देखती है हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितना है, कितना होना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट है हमारी इकोनॉमी में, उसकी स्टडी करती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट है, या वॉलंटरी या इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोग खुद से भी तो कभी कभी इन एम्प्लॉयमेंट नहीं लेना चाहते ना, जैसे हाउस वाइफ हो गई या कुछ स्टूडेंट्स हो गए, कुछ जिन्होंने पढ़ाई अच्छी कर ली लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके मन की सैलरी या मन का काम उनको नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से एक इनवॉलंटरी और वॉलंटरी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसके बाद पढ़ते हैं इसमें थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, यानी कि जो हमारी नेशनल इनकम है, जो भी हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको किस तरीके से यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है, उसकी स्टडियाँ की जाती है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग, यानी कि जनरल प्राइस लेवल कितना है यहाँ पे, इन्फ्लेशन किस तरीके से आया है, प्रोडक्ट के प्राइस क्या हैं, या किस तरीके से लोग खर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से सेविंग कर रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि बैंकिंग और मनी किस तरीके से फंक्शन करते हैं आपस में, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, बैंक किस तरीके से लोगों को पैसा उधार देता है या किस तरीके से अपना पैसा बनाता है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं हमारी कंट्री और दूसरे कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, इन सबको हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बस बहुत ही छोटी सी मैंने यहाँ पे क्लास ली है और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसका सब्जेक्ट मैटर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का बताया है। आगे की क्लासेस मैं इसी तरीके से जारी रखूँगी, आप देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।